आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। आज का दिन छत्तीसगढ़ की संसदीय यात्रा के लिए ऐतिहासिक है। जी हां, क्योंकि पुराना विधानसभा भवन अपनी आखिरी बार सत्र की मेजबानी कर रहा है। करीब 2.5 दशक से यह सदन सिर्फ बहस का मंच नहीं, बल्कि सत्ता के उतार चढ़ाव, तीखी नोकझोंक, राजनीतिक नाटकों और लोकतंत्र के अनगिनत रंगों का गवाह रहा। आज का सत्र सिर्फ गवाही नहीं, बल्कि उस पूरी 25 साल की यात्रा को सलाम है जिसने छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक पहचान को गढ़ा। आइए आपको ले चलते हैं पुराने विधानसभा भवन के इस विशेष रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की विधायी यात्रा का यह पुराना विधानसभा भवन आज आखिरी बार गूंज रहा है बहसों की आवाजों से। यही वो सदन है जिसने राज्य के पहले नियम, पहली दस्तक, पहली तालियां और पहला विरोध देखा। यही 19 घंटे लंबी रिकॉर्ड अविश्वास बहस हुई। यही सत्ता पक्ष के ही एक मंत्री ने वॉकआउट कर राजनीति में हलचल मचा दी और यही असंख्य फैसलों ने राज्य की दशा और दिशा बदली। यह सदन सिर्फ दीवारें नहीं, यह वो स्मृतियों का संग्रहालय है जिसमें लोकतंत्र के हर रंग दर्ज है। लेकिन छत्तीसगढ़ की संसदीय यात्रा की शुरुआत यहाँ नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक अस्थायी हॉल से, राजकुमार कॉलेज से। 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना, लेकिन नए राज्य के पास न राजधानी की इमारतें थी, न विधानसभा का अस्थायी ढांचा। फिर भी लोकतंत्र रुका नहीं। अस्थायी बंदोबस्त में राजकुमार कॉलेज को विधानसभा भवन बनाया गया। 1882 में जबलपुर से शुरू होकर 1894 में रायपुर पहुंचे इस ऐतिहासिक परिसर के जशपुर हॉल ने छत्तीसगढ़ की संसदीय परंपरा का पहला कदम दर्ज किया। कुर्सियां, टेंट, फर्नीचर सब किराए पर लाए गए थे, लेकिन भावनाएं अस्थायी थी। यहीं 14 दिसंबर सन 2000 से पहला सत्र शुरू हुआ। यहीं विधायकों ने पहली शपथ ली और यहीं नंद कुमार साय पहले नेता प्रतिपक्ष बने। 2 महीने बाद अस्थायी व्यवस्था खत्म हुई और 27 फरवरी सन 2001 को सत्र नए भवन में शिफ्ट हुआ। एक ऐसा भवन जो मूल रूप से विधानसभा का नहीं था। यह था राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का परिसर। यही 0 पॉइंट आगे चलकर विधानसभा चौक कहलाया। सीमित जगह, स्थायी ढांचा, किराए की कुर्सियां, लेकिन इन्हीं सीमाओं के बीच छत्तीसगढ़ की विधायिका अपने अस्थायी और परिपक्व रूप की ओर बढ़ती गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में अगर किसी एक रात की सबसे लंबी, सबसे तीखी और सबसे यादगार बहस के तौर पर याद किया जाता है, तो वह है 22 दिसंबर सन 2017 की अविश्वास प्रस्ताव वाली रात। उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रहे गौरीशंकर अग्रवाल आज भी उस दिन को छत्तीसगढ़ की संसदीय परंपरा के लिए मील का पत्थर मानते हैं। और आज जब लगभग 25 साल बाद छत्तीसगढ़ की विधान यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, पुराना भवन अपनी विरासत अगले पन्नों को सौंपने के लिए तैयार है। नया विधानसभा भवन 52 एकड़ में फैला, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक ऐसा परिसर जो आने वाले दशकों तक छत्तीसगढ़ की विधायी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन आज 18 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, यह पुरानी विधानसभा के लिए अंतिम अध्याय है। वह भवन जिसने संघर्ष देखा, अविश्वास देखा, निर्णय देखे और लोकतंत्र को बढ़ते हुए देखा, आज अंतिम बार सत्र में शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 25 साल की यात्रा अस्थायी जशपुर हॉल से शुरू होकर एक भव्य और आधुनिक विधान परिसर तक पहुंच चुकी है। पुराना सदन अब इतिहास का हिस्सा बनेगा, लेकिन उसकी गूंज, उसके फैसले और उसके अनुभव हमेशा इस राज्य की लोकतांत्रिक ऊर्जा का आधार रहेंगे। नए भवन में एक नई शुरुआत होगी, लेकिन अपनी विरासत को सम्मान देना यही लोकतंत्र की सबसे सुंदर परंपरा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।